किया जो अहले है बैत के मतलब साथ? अहले बैत के साथ जुल्म किसने किया? सर ये बनु मैया के एक सेकंड, बनु मतलब के मैया ने तो नहीं हुकूमत में किए। हुआ है। अहले बैत के साथ जुल्म मुसलमानों ने किए हैं सर, हाँ सर वही, मुसलमानों ने किए ना। कलमा गो ने सर किए वही, ना। सर वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ओके, ना। सो बनु सर मैया क्यों कहते हैं? 200 मुसलमान साल, कहे ना 200 सर, साल मुसलमान कहे। बाद, हाँ सर मुसलमानों ने की है। ओके, सर 200 आप साल, मुझे ये कह रहे हैं, 200, आप मुझे ये अरे कह रहे सर हैं। मेरी बात तो सुन ले प्लीज, हाँ, मेरी सुनाए बात तो सुनाए सुन ले। सुनाए 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 सुनाए। सर 200 साल बाद हदीसें वगैरह लिखी गई हैं, और उस नहीं, उस उस तीन सौ दौरान जो साल है, बाद, 350 300 साल साल बाद, चलें साढ़े सही है। तीन सौ साल हाँ आप अपनी जगह सही होंगे, ठीक है, मुझे इतना अंदाजा नहीं है। सर उस दौरान जो है आपको भी पता है कि कितना जो है मतलब कि जुल्म सितम हुआ है, कितने मतलब के लोगों ने जो है, अब 72 सहाबा उसको अहले बैत को शहीद कर दिया गया करबला के मैदान में, और बहुत सी चीजें मतलब कि गढ़ी गई कि उनकी हुकूमत कायम रहे। तो उसमें हो सकता है कि बहुत सी हदीसें, ये सब चीजें जो हैं, ये आप आज जो मतलब कि जिसको बेस बना के मतलब कि इस्लाम को निशाना बनाते हैं, तो वो उन्होंने अपने मतलब के लिए घड़ी गई हों, और उसमें बहुत से मुनाफिकीन भी हों, जैसे कि मतलब कि नबी अच्छा, करीम बात सल्लल्लाहु सुनिए अलैहि वसल्लम के अरसलान, बाद बात जो आ है। गई आपकी, अरसलान बात आ गई। जी अच्छा भाई, ओके बात मैं आपसे बड़ी सिंपल करता हूँ। अब यहाँ पे जरा गौर करने की कोशिश करना पहले, क्योंकि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी करते हैं, और यही वो बातें हैं जो मैं इस चैनल पे शुरू से बताता आ रहा हूँ और समझाता आ रहा हूँ। यू आर न्यू, इसलिए भी आपको पता नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि नबी की वफात के बाद अहले बैत के साथ लड़ाई करने वाले आपके मुसलमान सुन्नी, नंबर वन, पॉइंट नंबर वन टू बी नोटेड, सुन्नी मुसलमान। आयशा, खतीजा को, अपना, ओ माय गुडनेस, फातिमा को मारने वाले मुसलमान, कुरान को जलाने वाले मुसलमान। उस्मान ने सारे कुरान को जला दिया था। इवन जो नबी की वफात के बाद अबू बकर ने कुरान कलेक्ट किया था और हफ्जा को दिया था, वो सारे के सारे कुरान जला दिए उमर ने और उस्मान ने, और उस्मानी कुरान नाफिज किया। ठीक है, अली का लिखा हुआ कुरान जलाया उस्मान ने। अच्छा, अब आपके पास जो उस्मानी कुरान है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लिहाजा आप मुझे ये नहीं कह सकते कि जी कुरान वही है जो कि उस्मान ने लिखा था, वो आपके पास है ही नहीं। आपके पास जो कुरान इस वक्त है वो भी 350 साल बाद लिखा गया था। जिस टाइम पे हदीस लिखी गई थी उसी टाइम का कुरान है आपके पास, उससे पहले का कुरान नहीं है। आपके पास जो मुसफ है इस वक्त इंडिया पाकिस्तान में जो चल रहा है अरबी वाला कुरान, वो है मुसफुल हफ्स, हफ्स का लिखा हुआ। और हफ्स का लिखा हुआ भी ओरिजिनल मुसफ आपके पास नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। ये हफ्स के बाद किसी किसी के बंदे का है, उसको एसोसिएट किया जाता है हफ्स के साथ। बिल्कुल जिस तरह चेन ऑफ नरेशन आपने हदीसों की बनाई हुई है, उसी तरह कुरान की चेन ऑफ नरेशन बनती है। ठीक है, और आपके पास ओरिजिनल मुसफ नहीं है हफ्स का, और हफ्स ने लिया था आसिम से, इसीलिए इसको हफ्स द आसिम कहते हैं। वर्ष का मुशफ और हफ्स का मुसफ आपस में फर्क है, कालून का और वर्ष का और हफ्स का आपस में फर्क है। इस वक्त 28 अरबी कुरान इस वक्त मौजूद है जो 28 स्कॉलर से लिए गए हैं। हफ्स का मुसफ 1924 में एक्सेप्ट हुआ था एज ए स्टैंडर्डाइज मुसफ। तो आपकी जो कुरान की कैनोनाइजेशन है वो तो 1924 में हो रही है अजहर यूनिवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली जिस जो तनकीद आप हदीसों पे कर रहे हैं, सेम तनकीद जो है वो आपके कुरान पे 16% बैठती है, नंबर वन। नंबर टू, अगर चड्डा नहीं था, कुछ और था, तो भाईजान वी हैव अनदर बिगर प्रॉब्लम कि आपके नबी के ऊपर चोरी का इल्जाम कौन लगा रहे हैं? मुसलमान। तो आप मुझे कह रहे हैं कि बदर के मुसलमान, जिनको आपके नबी ने कहा था जन्नत साबित कर दी है इनके ऊपर, जो बदर में नबी के साथ खड़े हुए थे, वही लोग बदर के बाद जब माले गनीमत बट रहा है, वो नबी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई चीज चोरी होगी। लेट्स से लाल चड्डा साइड पे लगा दिया हमने, कोई चीज चोरी हुई है, और या नबी ये तूने चोरी की है क्योंकि और किसी ने नहीं की है। और आप मुझे कह रहे हैं वही स्कॉलर्स, वही मुसलमान जो बदर में लड़े मोहम्मद के साथ, वो मोहम्मद के ऊपर चोरी लगा रहे हैं। इसी वजह से तो कुरान में आयत नाजल हुई है, कुरान की आयत बदर के कॉन्टेक्स्ट में नाजल हो रही है। तो आप मुझे कहे लाल चड्डा साइड पे कर कौन देता सी, हूं मैं कहता हूं कौन जी सी जुब्बा आयत था, है मुझे मैं बता कहता दें, हूं जी मैं भी। तलवार थी, मैं कहता हूं जी हेलमेट था, मैं कहता हूं जी जर्रा बख्तर थी, कुछ भी हो जाए भाई, आई डोंट केयर, लाल चड्डा साइड पे कर ले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बदर के मुसलमान जो बदर में मोहम्मद के साथ गए थे, माले गनीमत की चोरी के ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो सर ये क्या, विशाल पांडे, मैंने तुम्हें रिमूव किया था, तुम दोबारा आ गए हो, ब्लॉक हो गए हो। हाँ जी, कोई नॉन मुस्लिम बीच से जुड़ा ब्लॉक करता जाऊंगा। डू नॉट ज्वाइन माई स्ट्रीम, जिस वजह से मैं बात कर रहा होता हूं मुसलमान के साथ, जितने नॉन मुस्लिम जुड़ते जाएंगे मैं ब्लॉक करता जाऊंगा। दिस इज सो सिली कि आप लोग मेरा बैक स्टेज फुल कर देते हैं व्हेन आई एम टॉकिंग टू वन पर्सन, अनबिलीवेबल। जी भाई सॉरी। जी सर, ये कौन सी आयत है कुरान की जिसमें मतलब कि सहाबा को बोला गया है कि आप चोरी का इल्जाम ना लगाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? मैं खुद भी पढ़ना चाहता हूँ।
तो आप ओके, मैं अगर आपके सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ, इसमें क्या मसला है? नहीं सर, आप उसको लेकिन बता दें, मैं पढ़ लूंगा। दरअसल आप मुझे बता दें, मैं नोट कर लेता हूँ, मैं पढ़ लूंगा। सर कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 161। चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर जी 161। 161। चलें सर, ठीक है सर। लेकिन बात सर ये है कि मैं आप भी एक मुसलमान थे, और मैं समझता हूँ यही हूँ कि आपको भी मतलब कि बहुत से ऐसे मौलवियों का सामना हुआ होगा जिन्होंने आप पे बहुत तनकीद की होगी, और जिसकी वजह से आपका दिल मुतनफ़र हुआ होगा। नहीं, मेरा साहिल भाई तनकीद का भी पे दिल। मुतनफ़र हुआ ही नहीं। मेरा तो सर कुरान और हदीस पे मुतनफ़र हुआ है। भाई तनकीद से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं सर, मुतनफ़र, दिल का बहुत मुतनफ़र होना इज़ ओनली एट्रिब्यूटेड के कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है? देखिए मौलवी तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उन्होंने अपने-अपने फ़िरके को चलाना है, उन्होंने पैसे कमाने हैं आपसे। जी मुतनफ़्फ़र तो मुझे जी। कुरान और हदीस ने किया है। और आप मुझे आज कह रहे हैं कि आज हदीसें सही नहीं है, तो भाई जो सही हदीसें भी अगर सही नहीं है और ज़ईफ़ हदीसें को वैसे ही आप ज़ईफ़ कहते हो, तो भाई आपका जो इस्लाम है जो 1200 साल से चलता आ रहा है, भाई उसके अंदर तो फिर कुछ है ही नहीं। इट्स सर नथिंग। आपको आपको पता होगा कि बहुत से लोग तो हदीसों को मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि सिर्फ और तो फिर सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ सकते कुरान ना है। सर वो। सर दरअसल गांधी साहब को ही आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि वो नमाज जो है एक तरीके से मतलब कि अमली, मतलब कि तवातुर से अच्छा, चलता हुआ आ गामदी रहा है। साहब को भी मैंने चैलेंज किया हुआ है अच्छा। कि वो इस चीज को अमली साबित कर दे तवातुर से, मुझे। अमली सर आप तवातुर से मुझे चलती कौन सा हुई आ रही मौलवी है। ले आएंगे ना, मैंने चैलेंज मारा हुआ उसको। जी। अच्छा। नहीं सर, ये अमली तवातुर से चलता हुआ आ रहा है ना कि नबी सर सल्लल्लाहु कोई अलैहि वसल्लम तवातर नमाज नहीं है, पढ़ी थी तवातर में उनको। तो सर आपका कुरान भी नहीं है। ये देखे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये जो तवातर तवातर की गेम है, आपके जो मुफ्तियान हैं वो आपस में बैठ के जब बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को कह रहे थे कि भाईजान तवातर से तो कुरान भी नहीं साबित कर सकते तुम। ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कौन से मुफ्तियान है? ये वो हैं जो कि पीएचडीज हैं। वो कहते हैं तवातर में तो आप कुरान को भी साबित नहीं कर सकते, बाकी बातें तो दूर की हैं। आप मुझसे ये क्या बात कर रहे हैं तवातर की? सर ये आप लोगों को ढोंग दिया हुआ है। अच्छा। ये आप अच्छा, मैं लोगों इसकी को एक ढोंग मिसाल दिया भी हुआ है, देता ये हूँ। देखें। एडम साहिल साहब साहब, मिसाल इसकी देने एक मैं से, मिसाल भी मिसाल दे देने दे। से हाँ, एक सेकंड, मिसाल से वीडियो पहले ये बता बता दे। दूं कि मुफ्तियान कह रहे हैं क्या। Translated hadith जी जी, बताओ। over the consensus of the scholars that this hadith is mass translated, then Look, listen, those hadiths are I've beyond, told you, look, beyond listen. questionable, like the qira'at of the Quran, the qira'at of the Quran which are mutawatir are 10 qira'at. Do you believe the Otherwise, Mahdi do you is- believe in the mutawatir? Right, do you believe the- Do you believe the qira'at Right, of okay, mutawatir? listen, can I Do you ask believe you- the qira'at of Right, mutawatir? about I'll ask you first. About mutawatir. Do you believe the Right, qira'at of right, mutawatir? okay. Watch how he dodges Right, this. right, okay, first of all, Anyone who's unable to understand the technical Yeah. aspect, he's the dodging Quran, the technical no, I'm questions, not, which because the anyone with Quran knowledge was never is listening. established in the same way Hadith was established. कुरान वाज नेवर एस्टैब्लिश्ड इन द सेम हदीस में। ये मुफ्ती अबुल है और दूसरे मुफ्ती का मुझे नाम भूल गया, कौन है। दोनों पीएचडी इस्लामिक स्टडीज हैं। Qira'at from men. Right, but the Quran was never The established. Qira'at were from Yeah, men, but what's that transmitted got by to- what's that men, got to do? transmitted Yeah, by I know it's men. transmitted. Exactly. But it was never documented in the, it was never used the But same do you method believe in as the 10 Hadith. Qira'at as mutawatir? वो कह रहा है 10 की 10 की रात में से एक भी किरत जो है मुतवातिर नहीं है, कोई नहीं मुतवातिर बनाई। Yes or no? This is a Why you technical term. avoiding? No. Because what is the point of this question? Because then it shows your Look, method. okay, Epistemology is totally because flawed. people probably don't Totally understand this, flawed. right? Let me Basically, explain. Mufti Okay, fine. has a flawed methodology in उसने भी कहा है ये जो मुफ्ती, उसने भी इसको मुफ्ती कहा है। आप सुन लो ये बातें। understanding वो Islam. कह रहा है इसकी अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड है। वो मुफ्ती कह रहा है भाई है ही नहीं, कुरान मुतवातिर है ही नहीं। जी साहिल साहब बोलिए अब प्लीज। सॉरी साहिल साहब आप म्यूट पे हैं यार। साहिल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी यार। This Okay, is why wow, he's- that kind of this is really, why that he's giving- escalated. This is quickly why because why he's it giving. went from mutawatir This to is Islam. this is what. Of course. देखा, कह रहा है मुतवातर से अब मेरे ऊपर फतवे डाल दिए इन्होंने। तो जब साबित नहीं कर सकते तो फिर अगलों पे फतवे डाल देते हैं। अरसलान भाई ये वाली बातें होती हैं, जब साबित नहीं हो सकते, कर नहीं सकते तो जी फतवे डाल देते हैं। तो मुसलमानों के ऊपर देखें, आप लोगों को गेम डाली हुई है कि कुरान मुतवातिर है। कुरान मुतवातिर है ही नहीं, कहीं से एस्टेब्लिश नहीं होती ये चीज कि कुरान मुतवातिर है। कुरान की जो 7 किरात है असाबा अरूफ में आया था और 10 टोटल किरात बनी थी सपोजिटली इन दी अर्ली टाइम, उनमें से एक भी किरात जो है वो मुतवातिर के तौर पे साबित नहीं होती। और साहिल भाई कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उनकी एग्जांपल के लिए रोका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में वो कहीं आगे पीछे हो गए हैं, तो उनकी एग्जांपल मैंने, आई एम सॉरी साहिल भाई। जी अरसलान साहब समझ लगी कुछ के नहीं लगी? साहिल भाई आप आगे वापस। मैं यही था, थोड़ा इंटरनेट ऊपर नीचे हुआ था। जी जी आवाज आ हाँ रही जी है सर, अभी ये मेरी? आपने सुन लिया। हाँ सुन लिया। अब सर आप जो एग्जांपल दे रहे थे वो दे दें इनको, अरसलान भाई को। हाँ, अच्छा, वो एक तो मुफ्ती अबुल हैस था और दूसरा वो बरेलवी डंगर है वो।
ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा था भाई को कि ये तवातुर जो है वो आप कैसे साबित कर सकते हो कि कौन से इरा में ये स्टार्ट हुआ या कौन से जमाने में स्टार्ट हुआ? इसका क्या सबूत आपके पास है कि आप लोग जो इसको कहते हो कि नहीं ये नबी के जमाने से है, हाउ यू कैन प्रूव दैट? तो ये बहुत बड़ी गेम है और ये एकदम झूठी चीज है कि आप किसी भी चीज को बस ये कह के कह दो कि नहीं तवातुर से आई। तवातुर जो लोग पूछ रहे हैं वो तवातुर को इजीली अगर समझना है तो ये ऐसा है कि ये कंटिन्यूटी के साथ कोई चीज हो रही है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कंटिन्यूटी के साथ हो रही है, इस वजह से ये पहले से आ रही है। और चूंकि इसमें कंटिन्यूटी है तो ये सही है, तो ये रसूल तक जाती है, इस तरीके की बात। अभी मिसाल के तौर पे मैं जहां पे रहता था पहले धारावी में, वहां पे मेरे सामने एक गौसिया मस्जिद है जो कि शाफई लोग की मस्जिद है और वो भी बरेलवी शाफई है। अच्छा, जब हम छोटे थे मैं उसी मस्जिद में नमाजें पढ़ा हूँ टीनेजर तक। अच्छा, उसमें जो है ना वो अजान से पहले वहां पे दरूद नहीं पढ़ा जाता था पहले, ठीक है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये जो हनफी बरेलवी है ये वहां पे उनका पकड़ जो है थोड़ी ज्यादा मजबूत हो गई उस मस्जिद में। तो उन्होंने क्या किया कि नमाज अजान से पहले जो है अच्छा। वो दरूद पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब चूंकि हम उस दौर के हैं, हमको मालूम है कि भाई ये सीन पहले नहीं था। अब सोचो आप कि अब जो नया नेक्स्ट जनरेशन आएगा और वो जब अजान को सुनेगा और अजान से पहले दरूद को सुनेगा तो उसको तो यही लगेगा कि हमेशा से यहाँ पे जो अजान से पहले दरूद होता था। जी आप वैलिडेट वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि भाई पहले से होता था या नहीं होता था? सिर्फ ये कह देना कि तवातुर से कंटिन्यूटी से हो रहा है तो मसला हल नहीं होगा ना। यू हैव नो प्रूफ टू प्रूव दैट, यू हैव नो जी जी एविडेंस। तो ये सबसे बड़ा झोल है कि आप अमली तवातुर का रोना। हेलो। साहिल भाई के अंदर में बहुत मसला चल रहा है यार, सॉरी। जी अस्सलाम नहीं भाई, नहीं कोई बात आपको बात तो बेटा उनकी समझ लग गई होगी क्या कह रहे हैं साहिल भाई। जी जी मैं समझ गया उनकी बात। सर आप कुछ सवाल कुछ करना मैं दरअसल सर मुझे पूछना ये है कि जी। आपका दिल मतलब कि सर आप ये भी तो देखें ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जो है मतलब कि वो जो हजरत हमजा के जो जिनको शहीद किया था उनको माफ किया, वाशी को, और उनको हिंद को उसके माफ पीछे किया। तो सर उसके अगर पीछे वो एज फिर उसने 11 बंदों को स्पेशली कत्ल क्यों कराया, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल थी? उनको क्यों कत्ल कराया? सर जिस कौन जगह कौन? पे जब आप पढ़ते हैं फतह मक्का के ऊपर, तो जी जी सीरत नबी इब्ने इसहाक जहां पे सारा वाकया लिखा हुआ है कि उसने आम हम्म। माफी दी थी, वहां पे उसने 11 लोगों के बारे में कहा था कि अगर ये खाना काबा के कर्टन के पीछे भी छुपे हों, बिहाइंड द कर्टन ऑफ काबा, जी वहां पे भी इनको मार देना। हाँ सर एक का मुझे पता है, वो जो तफसीर लिखा करते थे तो वो मतलब के फिर इस्लाम से बाहर हो गए थे। वो हजरत उस्मान के कोई रिश्तेदार थे, उनको भी कहा था कि ये भी जहाँ भी दिखें तो इनको आप मतलब के कत्ल कर दो। तो उनको तो एक एक को तो मतलब के माफ कर दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। माफ नहीं किया था, उसको उसने कत्ल किया था, ठीक है। उसका नाम साद बिन अबी सरा था, ठीक है। और जब जी उसको लेके आया था क्या नाम था, उमर लेके आया था या अबू बकर लेके आया था, मुझे भूल गया किसका किसका कजन था वो, साद बिन अबी हजरत सरा। उस्मान, हजरत उस्मान उस्मान लेके आया रजी था माफी मंगवाने के लिए, तो नबी ने मुंह पीछे कर लिया था। उसने कहा था, उसने फिर दूसरी दफा इसे माफ कर, उसने फिर मुंह पीछे कर लिया। तीसरी दफा कहा इसको माफ कर लो, उसने फिर मुंह पीछे कर लिया। तो उसने जी अपने मुसलमान दोस्तों से, मोहम्मद ने कहा था कि जब मैंने 3 दफा मुंह पीछे किया तो तुम लोगों में से किसी में गैरत नहीं आई कि कोई उठ के इसका कत्ल कर देता? तो उन्होंने कहा, हाँ तो सर, सहाबियों ने कहा नहीं, कि नबी अगर तू हमें इशारों किनारों से क्यों बता रहा था, तू बोलता हम कर देते। तो नबी ने कहा कि मैं क्यों दोबारा बोलता, मैंने तो कह दिया था। तो इमेजिन करो उसने माफ नहीं किया था, लेकिन उसने उस टाइम पे वो बेचारा मजबूर था कि उसने खत्म करना था। उसने उसने क्यों किया ये सब कुछ? क्योंकि उसे पता था उसने खाना काबा पे अचानक हमला किया, अचानक हमला हाँ किया, ठीक है। उसको पता है कि जब ये हमने सुलह की हुई थी और सुलह में हमने अचानक हमला किया है, तो ही न्यू हम्म, वेरी वेल कि मेरे ऊपर अब हमला होने वाला है। मोहम्मद को पता था कि अब मेरे ऊपर हमला होने वाला है। क्योंकि मोहम्मद को पता था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, तो लिहाजा वो नहीं चाहता था कि ये लोग गुट जोड़ कर सके और हमारे लोग जो हैं वो खूनरेजी में आए। और इसी वजह से गज़वा हुनैन हुआ था। क्यों हुआ था? कि जब इर्द-गिर्द के काफिरों को पता लगा कि यार
इसने मोहम्मद ने ट्रीटी की हुई थी और पकड़ के ट्रीटी में हमला करके मक्का फतह कर लिया है, तो वो लोग सब इकट्ठे हुए और उन्होंने खाना काबा में हमला करने की कोशिश की। इस वजह से मोहम्मद ने खाना काबा से बाहर निकल के हुनैन के मुकाबले पे उनका मुकाबला किया था। वहां पे जो उनकी एक घोड़सवार कौम थी, उसको मोहम्मद ने 100 ऊंट दिए थे कि वो लोग वहां ना पहुंचे, और वो लोगों को वहां ना पहुंच के ऊंटों वाले चुके नहीं आए थे, तो वहां पे उसने हुनैन की जंग जीती थी। सो ही वॉज ए वेरी शातर कनिंग गाय व्हेन इट कम्स टू बैटल। मक्का पे अचानक हमला करके बैटल जीता, वहां पे आम माफी दे के उसने ये किया था कि जो कुरैश के बड़े बड़े लोग हैं उनको मैं अपने साथ मिला लूं, ताकि वो हुनैन में इनके साथ जुड़े नहीं, इन लोगों के साथ, और वो ना जुड़े, और करके तो उसने गेम डाली और फिर हुनैन की जंग फतह की। इसके ऊपर मैंने पूरी स्ट्रीम बनाई हुई है, आप जाके जरूर देखिएगा। और उसने आम कत्ल के अलावा ये एक्सप्लिसिटली माफी दी थी साद बिन अबी सरा को, साद बिन अबी सरा को, और बाकी लोगों को माफी क्यों नहीं दी थी? आई मीन टू से बाकी लोग जो हैं उनको आम माफी क्यों नहीं दी, साद बिन अबी सरा को माफी क्यों दी? क्योंकि माफी उसको भी नहीं दी थी, वो उस्मान की वजह से बचा गया, उस्मान ने उसे बचा लिया, वरना वो उसका तो यही था कि भाई क्यों 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 दूं माफी, क्यों दूं? वो तो यही कह रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं इसकी हदीस भी और बाकी चीजें भी दिखा देता हूं, ताकि आपको कोई शक ना रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। ये देखें। नहीं सर, मैं मतलब कि करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और मतलब कि रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ, और मैं आप जो तो ये बातें रिसर्च दे रहा हूं बोल आपको, रहे हैं वो मैं देखूंगा बाद ये में देखिए आराम सुनन से। नबी दाऊद 4359, क्यों आप देखेंगे, आपको दिखा के भेजते हैं। ऑन द डे ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, अब्दुल्ला बिन साद बिन नबी सरा हिमसेल्फ विद उस्मान इब्न अफान, अब उस्मान इब्न अफान उसे लेके आया, ही ब्रॉट हिम एंड सर ये मेड हिम मैंने स्टैंड पढ़ी हुई है, बिफोर प्रॉफिट। ये मैंने पढ़ी पड़ी हुई हुई है, है। तो सर फिर आपने मैं मुझे क्यों आपकी बात बोला, से इत्तेफाक एक सेकंड भाई मैं आपकी भाई बात एक से सेकंड एक सेकंड से, फिर आपने मेरे साथ दो नंबरी क्यों की यहाँ पे? अब नाउ आई नहीं हैव सर, अ प्रॉब्लम। सर सर आपने मुझे नियत, क्यों कहा कि साद बिन अबी सरा को माफी दी थी? सर आप मेरी नियत पे आप शक ना करें। बिल्कुल मैं सर मैं शक कर रहा हूँ इस वक्त। हाँ, आप कर रहे हैं सही है, लेकिन सर मेरा कहने का मतलब यही था कि उनको मतलब कि माफ तो सर कर ही दिया तो था ना एक माफी तरीके नहीं से। दी थी ना उसने, देखो क्या कह रहा है कि क्यों नहीं किल किया। Then he turned to his companion and said, "Was not there a wise man among you who would stand हाँ सर, up to him when he saw withheld his hand from accepting the allegiance?" कहता है मैंने 3 दफा अपना हाथ पीछे किया था उसे एलिजेंस करने से, तुम लोगों ने किसी खड़े होकर कत्ल क्यों नहीं किया इसको? सी, जी तो उसने कभी माफ नहीं किया, वो मजबूर हो गया था। और नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात ये देखिएगा, हाँ मैं आपको लेके जाता हूं 299 पेज पे, जब खाना काबा उसने फतह किया था, फतह मक्का किया था, ठीक है, और क्या कहता है, The apostle had instructed his commanders when they entered Makkah only to fight those who resist them, except a small number who were to be killed, even if they are found beneath the curtains of Kaaba. अगर वो इवन काबे के कर्टन के पीछे भी हो, वहां भी कत्ल कर देना। Among them was साद बिन अबी सरा as well, ठीक है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अमंग, जो कि उफान का भाई था, फ्रॉस्टर ब्रदर था। उसके अलावा देखो उसने इसको कदाल बिन तय्यम को भी कत्ल किया। उसके अलावा 2 बच्चियां थी जो गाने गाती थी, उनको कत्ल किया। अटैक किल्ड देम, अपोस्टाइज। ही हैड 2 सिंगिंग गर्ल्स, फरताना एंड हर फ्रेंड, हु यूज्ड टू सिंग sarcastical song about the apostle, कि मोहम्मद नबी नहीं है, इस टाइप का गाना गाती थी। सो ही ऑर्डर्ड दैट दे शुड बी किल्ड एज वेल विद हिम, उसके साथ इन 2 बच्चियों को भी मार दो। Another was अल हुरैथा बिन अल नुआस, ठीक है, उसको भी मार दो क्योंकि उसने मोहम्मद के बारे में कुछ गलती गंदी बात की थी। अंसारी था एक, उसको कत्ल कर दो, इसको कत्ल कर दो, इकरमा बिन अबू जहल को कत्ल कर दो। सारा ही इंस्ट्रक्टेड इन एज वन इकरमा ही फ्लेड इन यमन, कोई फ्लेड कर गया, कोई भाग गया। फिर अभी शाम को वगैरह वगैरह वगैरह, इतने लोगों को उसने कत्ल कराया एक्सप्लिसिटली। क्यों कराया? बिकॉज वो दिल में बुग़्ज़ रखने वाला बंदा था, वो आम माफी का कायल ही नहीं था। He wanted सर to kill certain people, जिसने मोहम्मद को जरा सा भी बुरा कहा है, यानी उसको खुद को दिल में बुग़्ज़ वाला बंदा था। लेकिन ताकत और जंगी अस्र रसूख के लिए अगर किसी को माफ करना चाहूं तो वो उसने माफ किया है, ताकि उन लोगों के जंगी असर रसूख थे। बिल्कुल पाकिस्तान में जैसे आप देख लो, इमरान खान को जेल में डाल दिया, कत्ल नहीं कर सके ये, बाकी कितने लोगों को इन्होंने पकड़ के जदोकोब किया है, मारा है, ये किया वो किया है। भाईजान मोहम्मद जैसा पॉलिटिशियन आपको कम ही सर मिलेगा, बट ही वॉज नॉट अ सर प्रॉफिट, ही वॉज ए पॉलिटिशियन एंड ए जंगी लीडर, जस्ट लाइक जूलियस सीजर। जी सर।
सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप इस तरह मतलब कि ना बोलें, मेरे सामने ना बोलें, आप वैसे बोल दें सर। सर अब मेरी मैंने कोई गाली तो नहीं आपकी दिया भाई, मैं कह रहा हूँ सर नबी आप नहीं था। मेरा मैं एक्स मुस्लिम क्यों हुआ हूँ, इसी वजह से हूँ कि मैं उसे नबी नहीं मानता, वरना तो मैं एक्स ओ, मुस्लिम ही नहीं हूँ। ठीक है सर, आपके सवालों के मतलब कि काफ़ी ऑथेंटिक है, आपने काफ़ी रेफरेंस के साथ बताया है, तो उसके मेरे पास जवाब तो वैसे नहीं है। मैं आगे मतलब कि तहकीक करूंगा, फिर इंशाल्लाह स्ट्रीम में सर आऊंगा आपके पास। एवरी आप सैटरडे मेरे पास 9 पीएम मेरे पे, पास एवरी हाँ सैटरडे हाँ 9 पीएम में स्ट्रीम करता हूँ, आप आते रहिएगा और फिर आपसे गपशप रहती रहेगी। हाँ सर, आप वो जो हैं वाजिदी साहब, उनसे अगर आप सर डिबेट। वाजिदी को भी मेरे का पता है, वाजिदी को भी चैलेंज है। आपके जो कराची में है अपना, जो वाजिदी के साथ बैठा होता है मुफ्ती हमदर्द, उसको भी चैलेंज किया हुआ मैंने। उसने कहा था कि अल्लाह जो है हिदायत देता है, मैंने कहा अल्लाह तो गुमराही करता है, आओ चैलेंज करते हैं। वो भी चैलेंज है मेरा उसके साथ, वो भी भागा हुआ है मुझसे। वाजिदी दुम दबा के भागा हुआ है, वाजिदी को भी चैलेंज है मेरा। वाजिदी को कहो कि अपने इर्द गिर्द से कुत्ते हटा ले, 1-on-1 आ जाए, किस दिन आना चाहता है मैं आ जाता हूं उसके पास। 1-on-1 होगा, टाइमर लगा होगा, 1 मिनट मेरा 1 मिनट उसका। कोई उसका कुत्ता नहीं होगा वहां पे, कोई मॉडरेटर कुत्ता, कोई मॉडरेटर ये वो कुछ नहीं होगा, वो और मैं होंगे, मुफ्ती सर वाजिदी लाइव और स्ट्रीम मैं। सर लाइव स्ट्रीम अरसलान में भाई, तो मतलब कि देखो, अरसलान भाई लाइव। सुन ले, जी जी उसके चैनल पे जा रहा हूं मैं। आप उसको कह जी दें कि किस दिन वो मुझे 1-on-1 लाना चाहता है, वो होगा, मैं होऊंगा, मॉडरेटर की जरूरत नहीं होगी, टाइमर चल रहा होगा, आ जाओ। सर, अगर आप अल्लाह मतलब कि गुमराह करता है। मॉडरेटर सर लाइव स्ट्रीम में अगर आप उनकी जाएंगे भी, तो आप अपनी बात रखेंगे, तो वो तो एज नहीं अ सर, जो भी वो मतलब एक कि उनके जो इर्द गिर्द के कुत्ते हैं ना, जो कि पाकिस्तान के गंदी नाली के कीड़ों की के स्पर्म से पैदा होने वाले कुत्ते हैं, जो कि हाँ मैं जानूंगा। गालियां देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मुझे गाली देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। उनके गंद को सुनने नहीं मैं जा सकता। मुझे मुफ्ती से डिबेट करनी है, उन डंगरों से तो नहीं ना बात करनी। जी एक 2 नंबर गंदी नाली के स्पर्म से पैदा होने वाले बंदे से तो बात नहीं करनी ना, मुफ्ती से करनी है। तो उसको को अपने मॉडरेटर को साइड पे करके मुझे आवाज दे में आता है। चले सर, ठीक है, फिर काफ़ी गुफ्तगू हुई हमारी। आप फिर मैं तहकीक करूंगा, फिर इंशाल्लाह वापस से लाइव स्ट्रीम में आने का मौका मिला तो ज़रूर आऊँगा। सर मैं आपका तो इंतजार करता रहूंगा सर, जिस दिन आप, हर सैटरडे को मैं लाइव जाता हूं। अगर सैटरडे के अलावा साहिल भाई जो हमारे पास आए थे, जिनका इंटरनेट आज खराब है समाओ, वो सर दरअसल ट्यूसडे को। मैं पाकिस्तान में होता हूँ ना, आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से बात करना इतना अलाउ अच्छा नहीं समझा जाता, तो मुश्किल होता है। तो ये एक वजह है। अब आप इंडिया में हैं, इंडिया में फिर भी मतलब कि बहुत सी चीज़ें हैं कि शायद इंडिया में है, मुझे इसका भी अंदाज़ा नहीं है। तो वहाँ पे आसान होता होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मतलब कि काफ़ी टॉलरेंस नहीं है यहाँ पे सर मैं आपको लोगों यही में। बता रहा हूँ कि जिस दिन आपको मौका मिले, जी सैटरडे को अगर ना आ सको, तो ट्यूसडे और फ्राइडे को एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पे लाइव स्ट्रीम होती है, वहां आ जाना। मैं आपको ऑप्शंस बढ़ा रहा हूँ ताकि जिस दिन मर्जी आ जाओ, ठीक है। चलें, ठीक है। चलें, ओके, ठीक है। लेकिन रिसर्च करोगे तो असलियत समझ लगेगी, नहीं तो असलियत समझ नहीं लगेगी, ठीक है मेरे भाई। सर दरअसल एग्जिस्टेंस ऑफ सर देखें, खुदा तो है एक तरीके लेकिन से अल्लाह मतलब खुदा नहीं है ना। कि हमने खुदा को ढूंढने के लिए पहले ये पता लगना चाहिए अल्लाह खुदा है कि नहीं है। अगर अल्लाह खुदा नहीं है तो फिर ही किसी रियल हम्म, खुदा को ढूंढोगे, वरना तो आप कभी ढूंढ ही नहीं सकते। वरना तो आप अल्लाह की 2 नंबर लॉजिक के अंदर बैठे रहोगे। सर मैं तो कहता हूँ भगवान भी अल्लाह है, जीसस भी अल्लाह है, चलो अल्लाह भी अल्लाह है। फिर बोलो खुदावंद जीसस क्राइस्ट मुझे रोशनी दिखाएं। खुदावन जीसस क्राइस्ट सर, मैं तो सबको मतलब कि देखें, सर हर हर मजहब नहीं, बोलो हर मैं आपको भाई 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 बोलते बोलते रुके क्यों। सर मैं खुदाया आपको जीसस मेरी क्राइस्ट, बात तो सुनो। खुदावंद जीसस क्राइस्ट मुझे सीधी राह दिखाइए। बोलो रुके क्यों। हाँ, खुदावन जो एक खुदा है और देखा, जो सबका खुदा खत्म, है। खत्म जाए यार अरसलान। देख, धोखेबाजी एडम साहब। धोखेबाजी 1 सेकंड में बदल गया तू अरसलान। सारे ही खुदा हैं। मैं तो देखा यार अरसलान, देखो यार, माना कि तुम अच्छा बोल लेते हो और जलेबी अच्छी बना लेते हो, लेकिन भाई मुझे भी समझो ना यार, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते, बुरी बात होती है। हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं ऐसी बातों को। साहिल साहब वेलकम बैक। जी साहिल साहब कुछ कहना चाहेंगे थैंक आप। यू, थैंक यू। नहीं, मैंने वो
मुतवातिर का पॉइंट रखा था, भाई को समझ में आया वो था, आ गया नहीं था। समझ में आया हाँ वो बिल्कुल आ गया था, समझ भी आ गया था। उसने कहा मैं इस पर रिसर्च करता हूँ। था? ओके। नहीं मैं, लेकिन एडम साहब ये बहुत बड़ी गेम डालते हैं ये मुतवातिर मुतवातिर। चलो हदीस के मामले में फिर भी आई कैन एक्सेप्ट दैट कि भाई आपके पास मुतवातिर हदीस है, जो भी आपने सिस्टम बनाया। लेकिन ये अमल का जब मुतवातिर कहते हैं ना, तो मेरी बहुत जान जलती है। मतलब कुछ जवाब नहीं है तो इसको अमल में डाल दो बस। बस सर क्या करें यार, क्या करें। अच्छा एडम साहब, मैंने देखो आपको एक लिंक भेजा है। मैं उस दिन बोल रहा था ना कि आप उस दिन नहीं थे, तो एक बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई थी। वो लिंक जरा हाँ। ओपन करो और मैं कर रहा हूँ। आपको वो वाली डिबेट की याद आ जाएगी जब हम दोनों ने वो दो देवबंदी मौलाना के साथ की थी, जब वो पीछे बात कर रहे थे कि यार ये लोग तो सब तैयारी करके आए हुए हैं। तो मैं आपको वाह है ना वाह वाह। टाइम स्टैम्प बताता हूँ। हाँ आप ओपन मैं करिए। सर खोल रहा हूँ। ठीक ये है, रहा। मैं टाइम स्टैम्प आपको बताता हूँ, 1 मिनट देना मुझे। लो जी दोस्तों, ये डिबेट है, इसका नाम है डिबेट विद देवबंदी हाफिज। और ये साहिल भाई ने अकेला ही इसको पछाड़ मारा है। साहिल भाई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं आपके साथ इस वक्त मौजूद नहीं था। 840 पे चलाओ एडम साहब। मैं 840 भिजवाता हूँ सर। 5 6 7 8 ये ले सर हाँ, और 830 से। पीछे से सुनना उसकी बात। पीछे से सुनना पीछे वाला क्या बोल रहा है। ये हदीस के हवाले से मतलब बात करते हैं और कहते हैं कि मतलब नबी वो है, मतलब क्रिमिनल है, ये चीज मतलब बताते हैं सब। आज साबित भी करेंगे। देखो आपके अभी रसूल जो है उन्होंने क्या क्या किस तरीके से काम किया है। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, आपने अग्री किया था कि कोई अगर मुजरिम भी है उसको, लेकिन अगर तड़पा तड़पा के मारा जाए तो उस शख्स के लिए हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि वो रहमदिल इंसान है, क्योंकि रहमदिल इंसान किसी को तड़पा तड़पा के नहीं मार सकता। ये देखिए सही जी मुस्लिम की हदीस 4354, इसमें क्या कहते हैं। हदीस है कि अनस से रिवायत है कि कबीला उक्कल के 8 आदमी रसूलुल्लाह गया क्या वो सल्लल्लाहु अलैहि टाइम स्टैम्प वसल्लम की मैडम साहब? खिदमत में हाजिर हुए और आप चला तो दिया, वो कह रहे हैं हदीस में दिखा दिखा के बताते हैं। वही उसने वही पार्ट सुना नहीं, था। 834 पे आया क्या? मेरे को असल में सुना ही नहीं दिया। 834 आया? हाँ वो सुनाया था। लेके आता हूँ। हाँ? जी जी पढ़िए। ये सुने। ये हदीस के हवाले से मतलब बात करते हैं और कहते हैं कि मतलब नबी वो है, मतलब क्रिमिनल है। ये हदीस के हवाले से सुने बात अभी। करते हैं और कहते हैं कि नबी जो है क्रिमिनल है। आप ये क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल नहीं, नबी क्रिमिनल है। नबी क्रिमिनल है। ओह माय गॉडनेस यार। लो दोस्तों, ये है ये लिंक है जो साहिल भाई का है। तो ये पकड़े, बड़ा जबरदस्त है यार। वैसे यार अकेला अकेला तूने एंजॉय किया ये। बहुत बहुत मजा आई थी यार एडम साहब, बहुत मजा आई थी इसमें। और इसमें आगे जाके देखोगे तो 4-5 सारे मुल्ले जो है दाढ़ी वाले सब आ गए थे। बहुत मजा आई थी ये। बेहतरीन। साहिल साहब एक मेरा हेल्प कीजिएगा, ये जो हिंदी नाम से जी बंदा जी। बैठा ना, ये इसको मैंने रिमूव किया था, दोबारा वापस आया। आई एम डेड श्योर कि ये मुसलमान नहीं है। जरा नहीं इसको ये उठाएं। हिंदी नाम भी नहीं है, ये बंगाली है। ये आपका जो लोगो लगाया हुआ है ना। हाँ ये जरा देखें कौन है, जरा इसको पकड़े। मैं इसको बैन पे हाथ रखा हुआ है, मैं नहीं अब ले सकता, क्योंकि अगर अच्छा, ये नॉन मुस्लिम निकला मैंने इसे ब्लॉक करना है, क्योंकि मैंने इसे रिमूव किया 2 दफा। नॉन मुस्लिम ही है, इसका ओरिजिनल नाम रॉय है। इसको मैं जिस वक्त ब्लॉक कर दो। डिबेट कर रहा होता हूँ किसी मुसलमान के साथ, उस वक्त ये जो नॉन मुस्लिम है ना, ये बैक स्टेज आके फिल कर देते हैं। और मुझे मैसेज आना शुरू हो जाता है कि बैक स्टेज फिल है। और मेरी इतनी सड़ती है ना उस वक्त कि यार मैं एक डिबेट कर रहा हूँ, मेरा फोकस वहां पे है। तुम लोग जो हो, जो कि मेरे साथ होने चाहिए हो, तुम लोग मेरे खिलाफ काम करना शुरू कर देते हो उस टाइम पे। उठाएं सर इसे, जरा स्ट्रीम में लाएं, जरा अच्छा पूछ लेते हैं, चलो ऐड टू ऐड करें स्टेज। इसको। हाँ भाई, रॉय साहब। रॉय साहब, रॉय साहब कुछ बोलिए। रॉय हेलो। साहब। जी रॉय साहब, मोमिन है आप? मेरे बात मेरे बात सुन पा रहे हो? हाँ सुन पा रहा हूँ, आप मोमिन है? नहीं नहीं, मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। मैं सर थोड़ा ब्लॉक हो थोड़ा जाएंगे, हिंदी जल्दी से समझता हूँ। चले जाओ। सर भाई नॉन सुन मोमिन लिए। है तो जल्दी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।
नॉट सिस्टर। बैन हो गया। एक और बंदा था, वो मैंने बैन किया इसी टाइम में, इसी हरकत की वजह से। यार साहिल बैक नहीं स्टेज करो में यार दोस्तों। एक एक बंदे से बात कर रहा था ना, उस वक्त बैक स्टेज में 7 नॉन मोमिन बैठे हुए थे। ना तो मोमिन जुड़ेगा कैसा फिर? कैसे अगर जुड़ेगा? पूरा फुल हो जाएगा तो मोमिन जुड़ेगा कैसे? ये लोग यार वो जलील कर देते हैं यार बंदे को। जैसे कोई बंदा एक बंदे से डिबेट कर रहा है, इन्हें पता लग जाता है यार बंदा उधर फोकस्ड है, बैक स्टेज फुल करते थे, तो मुसलमान कैसे जुड़ेगा यार? कमाल है यार और तुम लोग कितने यार, बार बेगैरत। बोलने का यार, क्या हर बार बोलने का? जीशान साहब, यार मीनवाइल दोस्तों थोड़ा शेयर करते रहो स्ट्रीम, अस्सलाम वालेकुम 5000 को मैडम अपने भाई। को टच करना है। बेशक 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 दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आज का टॉपिक कितना मजेदार है। साहब आपने सुना था ना शुरू में टॉपिक? सॉरी, आप जब आपकी एंट्री हुई थी उस वक्त मैं पूरा पूरा सुना एक है। अलग नहीं सर मैं देखिए क्या पूरा हलाल पूरा हलाल मैं सुना है। फॉर मोमिन्स एंड हराम फॉर नॉन मोमिन्स, ये सर गेम है इसकी आज नॉन की। मोमिन। जी जी। जी शान भाई अच्छा मुसलमान है इसमें सर? जो वो जी 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 अब्दुल बिल्कुल। जीशान भाई से बात करने से पहले, वो जो आप अब्दुल आया था, अब्दुल आजाद, ये अपने चैनल पे उसने कहा भी आपको कि मैं साहिल से बात कर हाँ चुका हूं, तो जी ये 2-3 बार इससे बात हो चुकी है। ये लास्ट टाइम जब आया था इसके 5 सवाल थे, पांचों सवाल के मैंने जवाब दिया था और उसने एग्री किया था। और उसके बाद फिर ये कह रहा था कि मुझे जब तक सही क्या है वो नहीं बताओगे, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने उसको कहा था कि भाई जब तूने ये सारी चीजें गलत एग्री कर लिया है, पहले इस्लाम छोड़ फिर आगे का बताएंगे। तो उसने एग्री नहीं किया था, तो उसको निकाल दिया था मैं। तो वो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आता है वो पागल। लेकिन उसकी वजह से मैंने टॉपिक खोल दिया था सारा। मुझे मुझे हाँ मना ये मिल है गया कि टॉपिक वो ओपन टॉपिक करने के खुल लिए। गया सही। जी 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 जी। जी शान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? कितने सर खैरियत? मुसलमान हैं अभी जी तक? जी हाँ बिल्कुल है। आयतल कुर्सी सुना दें। अत्तहिया सुनाऊं क्या? आयतल कुर्सी नहीं आती? नहीं मेरे को नहीं आती। पूरे असर सुना दें। नहीं तो मैं अटकता हूँ ना बीच बीच में, अभी वो मेरे को याद है अत्तहिया। अटकता हूँ? क्या उम्र है तुम्हारी? 12 साल की हो? नहीं मेरी उम्र है 22 साल। 22 साल में कितनी सूरतें याद की हैं तुमने? मैं ज्यादा नमाजें पढ़ता नहीं ना। तो यहाँ पे क्या अम्ब लेने आए हैं भाई? अम्ब लेने आया मतलब? नमाजें तक आप पढ़ते नहीं हैं, इस्लाम को अभी आप एक्सेप्ट नहीं करे हुए, नाम नेहाद मुसलमान है, तो यहाँ पे आके क्या आप हमें साबित करेंगे सर? साबित कहाँ करना है? आप लोग जो उसको मतलब बदनाम करते हो उसको तो कम से कम करेक्ट करें। आपको कैसे पता करेक्ट करोगे जब आपको बेसिक एबीसीडी नहीं आती इस्लाम की? आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं? एबीसीडी से मतलब नहीं है। आप तो ये है कि ना, काफी चीजें तो आप बिना रेफरेंस के भी बताते हैं, उसके बारे में बात करने आया हूँ मैं। मैं काफी चीजें बिना रेफरेंस के बताता हूँ। लो जी दोस्तों, ये अम्ब जो है ना, उसको पता है कि मैं काफी चीजें बिना रेफरेंस के बताता हूँ। चले अत्ता सुनाएं, देखते हैं क्या अत्ता भी आपको आती है कि नहीं आती। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रट्टा भी गलत लगाया हुआ है आपने, एक एडिशन किया हुआ है वाह का। पता किस जगह किया है? हाँ वो इला इबादिल्लाहिस सालिहीन। एडिशन भी कर देते हैं वाह शाह का जहाँ दिल करता है। रट्टा लगाया आपने अच्छा इस स्ट्रीम में बात करने के लिए, लेकिन रट्टा भी नहीं सही लगाया आपने। चले दरूद भी सुना दें अगला। नहीं तो मैंने आपको उसके बाद जो बता तो दरूद दिया पढ़ते हैं ना। वो भी सुनाए। उसके बाद जो दरूद पढ़ते हैं वो भी सुनाए। नहीं नहीं मैंने आपको ये बताया नमाज तो में ना इसके कि बाद जो दरूद उसमें पढ़ते हैं वो कहाँ तो पे। सुनाए। इसके बाद का दरूद सुनाए। भाग गया। बस अत्ता याद के रट्टा लगाया था, दरूद नहीं आता। बेगैरत इंसान, झूठे यार ये मक्कार। क्या अजीब बात है कि खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद इस्लाम को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इस्लाम को दिफा करने के लिए एकदम रेडी बैठे रहते हैं। बेगैरत लोग हैं साहिल साहब ये। हाँ जी एनालाइजर साहब। जी एडम साहब, ठीक हो सर? ठीक है सर, मुसलमान है सर? नहीं सर, पहले आया था आपकी स्ट्रीम पर, उस टाइम आपके सामने आपका शहादा पढ़ दिया था मैंने, आपका नहीं।
मुसलमान एक्सोसिज्म छोड़ने का। जी सर। तो कैमरा क्यों ऑन लेकिन किया सर मैं भाई? ना कुछ लेकिन सर मैं ना आपका जो प्रीमियर था 1 तारीख वाला, वो देख के मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे ताकि अगर किसी मुस्लिम से बात हो तो मैं कुछ पॉइंट्स को उनके सामने रख सकूं। सर तो वो मैं आप एक अपने स्कूल चैनल में पे करेंगे ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था आप अपने चैनल पे काम करेंगे, इधर नहीं करेंगे। आप अपना चैनल जी सर, खोलें, असल मैं में ना आपके चैनल को प्रमोट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आप करेंगे। सर असल में थोड़ा सा मेरे को गाइडेंस चाहिए था। मेरे को ना सर बोलने में थोड़ा हेजिटेशन, ऐसे आदत नहीं है डिबेट वगैरह की, तो मैं दब जाता हूँ जब बात करते हुए, तो क्योंकि सर फिर आप पॉइंट स्टैंड ना अलोन रखें ना, वीडियोस पॉइंट बनाओ ना। आप, हाँ पॉइंट आप रखेंगे और उधर मैं आप फंसेंगे तो मैं आपको डिफेंड करूंगा, तो भाई ये क्या बकवास बात है ना, ऐसे तो नहीं ना होता भाई। मेरे नहीं बूते पे डिफेंड आपने डिबेट तो नहीं ना करनी। नहीं, आपके बूते पे नहीं सर, मैं स्टैंड बस अलोन वीडियोस क्या है? टिप्स के लिए, गाइडेंस के लिए कि या ये तो देखिए फिर साहिल भाई मुझे कोई बता रहे कोर्स वगैरह करना हैं, ये साहिल भाई पड़ेगा। जी बता रहे सर। हैं, साहिल भाई आपको बता रहे हैं, सुने साहिल भाई की बात। भाई मैं क्या कह रहा हूँ प्यारे भाई, मुझे याद है आप लास्ट टाइम भी आए थे, आप जी एक्सपर्टीज सर। बन गए थे आप, है ना। हाँ, देखिए ये जरूरी नहीं कि हर कोई डिबेट कर पाए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो सर मैं टीचिंग आप करता हूँ स्कूल में, तो मतलब हाँ हाँ जो मेरे को टॉपिक क्लियरली अंडरस्टैंड होता है ना सर, उस पर मैं बोल सकता हूँ, उस पर मेरे को कोई सामने वाला वो नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम सर इस्लामिक टॉपिक में मेरे को इसलिए होती है कि वो कुछ ऐसी बात ले आते हैं जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं होती, भाई, और मैं अगर मेरे को वही कह नॉलेज रहा नहीं है हूँ तो ना मैं आपको खुद प्यारे भाई। जलेबी बनाने वाला काम नहीं कर पाता कि मैं भाई उनको सुनो ऐसे तो इधर सही उधर। मेरी बात, जी जी। भाई मैं वही कह रहा था आपको कि ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, अगर आप डिबेट नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप स्टैंड अलोन वीडियोस बनाइए, आप डेटा कलेक्ट करिए और स्टैंड अलोन वीडियोस बनाए अपना चैनल ओपन करके, कोई मुश्किल नहीं। जरूरी नहीं है कि हर कोई डिबेट करता बैठे। स्टैंड अलोन वीडियोस से भी कई सारे लोगों को आप हकीकत बता सकते हैं। हमारे देखिए जफर एरेटिक साहब है, वो डिबेट नहीं करते जल्दी, लेकिन देखिए जी वीडियोस कितना अच्छा बनाते हैं, कई सारे लोग उनकी वीडियोस देख के इस्लाम छोड़ देते हैं। तो आप भी उस तरीके से आपकी जो ये है एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से आप वीडियोस बनाएं, कोई मुश्किल नहीं, डिबेट करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जी सर। है ना प्यारे भाई? ठीक है सर। एक पॉइंट था सर, मैंने चलिए, एक थैंक बात यू सो मच। की थी किसी से। चलो ओके सर। सर थैंक यू वेरी मच। चलिए जल्दी से 2 मिनट में अपनी बात रख दे। जी जी, 2 मिनट में अपनी सर बात मैं रख एक ठीक है सर, एक वो पॉइंट था सर कि जीव ब्लड जो होता है मुस्लिम ब्लड से का 1/3 होता है, वुमेन का 1/2, और जो जोरेस्ट्रियन है आग परस्त, उनका 1/15 होता है, जिसका रेफरेंस इमाम शाफी 0.4.8 से मैंने नोट कर रखा था आपकी वीडियो में से देख के। लेकिन मैं एक मौलाना से ओके। बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये चीजें रिजेक्टेबल है, मतलब इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, कि ऐसे नहीं कि ये चीज मानने वाली है। तो अब वहां मैं ये कंफ्यूज हो गया आवाज कि आपकी ब्रेक हो रही है। ऐसे तो नहीं हो रही, जी, नहीं हो रही। तो यार वहां मैं ये देखो हर कंफ्यूज हो गया चीज, कि सर यार सुनो, हर चीज जी रिजेक्टेबल है इस्लाम में। इस्लाम में क्या चीज रिजेक्टेबल नहीं है? नमाज भी रिजेक्टेबल है इस्लाम में। आपको किसने कहा नमाज रिजेक्टेबल नहीं है? शिया सुन्नी में तो नमाज की रिजेक्शन है ना। सुन लो मेरी बात भाई, अब चुप करके। एक तो किस किस्म ओके के टीचर हो यार, सवाल करके जवाब नहीं सुनते, बीच में इंटरप्ट कर देते ओके हो। सर। शिया सुन्नी में नमाजों के ऊपर इख्तलाफ है। वो जोहरैन पढ़ते हैं और मगरिबैन पढ़ते हैं। वो 5 वक्त में नहीं पढ़ते, 3 वक्त में पढ़ते हैं। वो पढ़ते ही 3 वक्त में है, वहां पे भी इख्तलाफ है। फिर वो सुनते नहीं पढ़ते, वो सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं। फिर वो अत्तायात नहीं पढ़ते, वो अत्तायात पढ़ते ही नहीं है। ओके ठीक है, तो सर। बेसिकली आपकी नमाजों तक में इख्तलाफ है कि नमाज किस तरह पढ़नी है, कब पढ़नी है, किस टाइम पे पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। उसमें है कि वो रिजेक्ट करते एक दूसरे को। तो आप मुझे कह रहे हैं कि ज़ोरास्ट्रियन का की मौत का 15वां हिस्सा देना है, एक मौलवी ने कह दिया वो रिजेक्ट करता है। भाई मौलवी होता कौन है? जिस वक्त शरा नाफिज होगी और शरा नाफिज करने वाले शाफी कौम होगी, उसका बाप भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जेल में डाल देंगे, उसको 100 कोड़े मारेंगे कि तू कैसे होता है कि शरा को रिजेक्ट कर दे। शरा के ऊपर लिखा हुआ है कि जिस चीज पे मुजतहिदीन ने इजमा कर दिया है उसको तुम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हो, वही तो शरा बनी है। यू कांट इवन क्वेश्चन द शरा, क्योंकि जब रूल नाफिज हो गया है उसके ऊपर क्वेश्चन होता ही नहीं है। ये डिक्टेटरशिप है, शरिया इज अ डिक्टेटरशिप। आप चाइना और एक में आम मुसलमान रिजेक्ट नहीं कर सकता। सर वड्डे से वड्डा नहीं कर सकता जिसपे मुजतहिदीन हम्म। एक्सेप्टेंस हो गई है।
वो उसके ऊपर बैठ के नया इजमा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट उनका फिर कंप्लीटली बेसलेस है। बेसलेस हो जी। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, बस टेक यही। केयर। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करें प्यारे भाई, वीडियोस अपने चैनल पे बनाएं। ओके, आगे चलते हैं जी दोस्तों। हाँ, अब्दुल्ला साहब आए। अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो सर आपका माइक बहुत ही खराब है भाई, जरा माइक अच्छा लेके आए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? सर बहुत ही किड़च किड़च के साथ आ रही है। हेडफोन लगाए हो तो निकाल दो। ओके, निकालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज आ वालेकुम। रही है आपको? वालेकुम सलाम। आ रही है, वो फिर भी खराब आ रही है। अभी भी मसले मसाइल है। ओए होए होए होए। यार बाहर जा, स्लीव कर और दोबारा वापस आ। बहुत मसला है भाई अब्दुल्ला, सॉरी। सुबहान साहब, आपने एक्सपोज करना था जी। हाँ जी सुबहान साहब, भाग गए प्राइवेट चैट में। चल मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, चल मैं ये कर दूंगा। जैसे ही ऐड किया है वैसे ही दुम दबा के भागा, जैसे कुत्ता दुम दबा के भागता। हाँ। जी अब्दुल्ला, यार अब्दुल्ला आपको क्या है यार, बाहर निकल जाओ और वापस आ जाओ। आ रही है आपको आवाज? यार मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा दूसरा खराब है मोबाइल ले लो भाई। ओके ओके ओके, मैं भाई यूट्यूब से जाके देखो आपकी आवाज कितनी गलत आ रही है। लो जी, अपना मोहम्मद सुबहान आगे दोबारा से नए नाम से। जी मोहम्मद सुबहान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, एक्सपोज करना है आपने मेरे को। हाँ भाई, आपको एक्सपोज करना है यार। अब मैंने बोलना था कि जब यार सुना आपका दो फिर एक्सपोज मिर्जा करना। इंजीनियर। यार बात सुन भाई, पहले अत्ताहियात सुना दे, फिर आगे चलना, मिर्जा मुर्जा तक भी चले जाना। पहले अत्ताहियात सुना। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि अलैना। व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा तो भाई साहिल आवाज तो यार अच्छा है। सीरियसली स्पीकिंग, लेस देन 1% लोग हैं जो हमारे चैनल पे आके अत्ताहियात सही सुनाते हैं। लेस देन 1%। सही बात है। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु यानी कि इन वत्तय्यिबातु। लोगों को अत्ताहियात तक नहीं आती यार। ये लोग क्या यार भाई दिफा तुम्हें करने आती आते है हैं इस्लाम भाई का। भाई 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 तुम्हें आती है, आराम से बोलो। तुम्हें आती है ना? मैं तुमने आयो दिफा करने, तुम्हें आनी चाहिए। यार भाई भाई मेरी बात सुन, आराम से बोल, आराम से बात सुन। अबे तू तुम अपने माइक तु, की वॉल्यूम, तुम हेडफोन की भाई तुम वॉल्यूम नीचे अभी कर, मुझे क्यों कह रहा है आराम से बोल। बहुत देर से आपकी लाइव देख रहा हूँ। अच्छा मैं वॉल्यूम ऊंचा कह रहा कर, हूँ माइक्रोफोन का वॉल्यूम ऊंचा कर, तेरी बात बहुत दूर से आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बहुत देर से मैं बैठ के सुन रहा हूँ कि तुम कहते हो मैं पहले तुम मिर्जा चल गया इसका इंटरनेट। एथियस्ट हूँ, मैं किसी भी नहीं मानता खुदा को। पर तुम उसकी लाइन में कह रहे थे कोई खुदा है। तुम उस टाइम कह रहे तुम एथियस्ट हो, अब तुम कह रहे हो तुम क्रिश्चियन हो। यार ये मुझे मैंने किसको कहा मैं एथियस्ट हूँ? यार मिर्जा, मैं उस टाइम लाइव में हूँ था, उस दिन मैं उस टाइम में लाइव में हूँ था जिसमें तुमने कहा था मैं एथियस्ट हूँ। मतलब हम यार साहिल मैंने किसकी किसकी लाइव में? किसकी लाइव में भाई? तेरी अपनी गलत लाइव फहमी देख हुई है जब आपको। जब भाई तुमने अपनी लाइव में मिर्जा इंजीनियर मिर्जा को बुलाया था अपनी लाइव में। हैं? कब बुलाया था भाई? भाई यार तू क्या ये ख्वाब में होता है मैं ख्वाब में भी तेरे पास बैठा होता हूँ। ओ भाई यार हुआ तुम यार, तेरे अपने चैनल पे तेरी वीडियो लगी हुई है। इसके बाद तू मेरी एक और बात सुन। ये जो जितने भी हिंदू लोग बैठे हुए हैं, ये मेरी बात सुने। ये है चले हिंदुओं से बात करने नहीं आया, दफा हो जा। जब मेरे आज के टॉपिक पे बात करने आएगा तब आ जाए, निकल यहाँ से। हिंदू बैठे हुए हैं, हिंदू बैठे हुए हैं, हिंदू बैठे हैं। ये बंदा वैसे भी पागल है, पता नहीं सर ख्वाब में भी मेरी वीडियोस देखता है जिसमें मैं बोलता हूँ मैं एथियस्ट हूँ, मैं एथियस्ट हूँ, मैं एथियस्ट हूँ। ये हिंदू हिंदू जो है ना, इनका सरदर्द बन चुके हैं अभी।
इन लोगों को हर जगह हिंदू हिंदू श्री कृष्णा श्री राम सीता इनके यही याद आते रहता बेचारों को। साहिल, इनके ख्वाबों में भी जो हिंदू है ना, आगे कहते होंगे हिंदू आ गए, हिंदू आ गए। नहीं वो इनकी बोलते उनके ख्वाब में आता रहेगा, अल्लाह बोलता रहेगा ये हिंदुओं की वजह से जो है ना साहिल और एडम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हिंदुओं की वजह से साहिल और एडम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारे फसाद की जड़ ये हिंदू ही है बोले, जो इन लोग को इतना ऊंचा और आगे बढ़ा चुके हैं। इनकी माँ भी जो है ना इसके बच्चों को यही कहती होगी, ओए सो जाओ वरना साहिल और एडम के हिंदू आ जाएंगे यहाँ पे। सो जाओ वरना साहिल और एडम के हिंदू आ जाएंगे। अच्छा, वो अब्दुल आजाद को देखा था शुरू में, पहले गया अपना गंगा पे, वहां पे जब मैंने गंगा पे और मंदिर पे और शिवलिंग पे बात करना शुरू की, कहता है हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हो, हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हो। मैं कहा जा फिर क्रॉस पे आ जा, क्रॉस पे आया तो वहां पे भी उसकी तीती बीती हो गई। अरे भाई वो आजाद, अब्दुल आजाद जो है ना उसका सीन बहुत भारी हो गया था, वो ऐसी बता रहा था तो बोला मेरी गर्लफ्रेंड है। तो किसी ने कमेंट पे लिख दिया इसकी भी गर्लफ्रेंड है, वो कमेंट देख लिया, वो टाइम तो कुछ बोला नहीं, वो दूसरे बार आके पब्लिक के ऊपर पिनक रहा था कि कैसे बोले मेरी भी गर्लफ्रेंड है। नहीं सर, उसकी गर्लफ्रेंड भी वैसे ही होगी ना, -10 वाली। ये सर असल में सर ये लोग 16 जमातें कैसे पास करते हैं आपको पता है? ये 9वीं करते हैं 5 बार और 10वीं करते हैं 3 बार, तो फिर ये कहते हैं हमने 16 जमातें पास कर ली। वाह। ओह मैन, एकदम सदमा लगा है भाई इन सबको। फरहान नकवी साहब, अरे मैं ऐड करने लगा था तू भाग गया। अरे फरहान नकवी वापस आ यार। फरहान नकवी, अब्दुल्ला साहब आपका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं, आपको ऐड नहीं कर सकता, हालांकि लाइन में आपका नंबर था। तौफीक अच्छा, रजा साहब, मीनवाइल यार मेरे को एक मॉड ने बताया है कि कुछ चैट का कुछ ग्लिच चालू है, तो कुछ लोग अगर चैट नहीं कर पा रहे दैट इज ड्यू टू यूट्यूब इशू। आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मॉडरेटर हजरत आपका कमेंट्स उड़ा रहे हैं, तो कुछ चैट का ग्लिच चालू है यूट्यूब पे, आप लोगों का कमेंट कोई मॉडरेटर नहीं उड़ा रहा है जी। अच्छा ग्लिच चल रहा है, आगे सॉरी यार बढ़ते। मैं बड़ा फोकस था, हाँ। मैंने देख नहीं रहा था आज लाइव चैट को इतना। तो दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच, साहिल भाई थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। तो यार 5000 को टापो यार, 4590 यूट्यूब पे चल रहे हैं और बाकी टोटल 100-150 फेसबुक पे चल रहे हैं। तो भाई इसको टापो यार, फटाफट टपाओ यार, इसको टपाओ इसको। तो 5000 टापना है। तौफीक रजा साहब अनम्यूट नहीं करेंगे साहिल साहब, अपना तौफीक साहब? इस्लाम की बाकी जो इस्लाम की यार ये बंदा कसम से बहुत ही बेकार इंसान है, इसके पास बहुत ही टाइम है यार। सुहेब अली, इस्लाम की बाकी जो इस्लाम की बाकी जो यार अबे देखते हैं कौन बनाया वैसे, ये देखते हैं कौन बनाया। नहीं, यही वही है क्या, कोई दूसरा बंदा है ये? वही है 2-2 3-3 फोनों पे लेके बैठा हो यार। देख इस बंदे का कितना टाइम और कितना यार। कितना हाँ।